हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 6.3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। ठीक है, तो हमको दर्शाना है कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो चलो इसे हल करते हैं। देखिए ये ऐसे जो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक ये सभी IMP क्वेश्चन है। ठीक है, ये हर साल एग्जाम में कोई ना कोई इस 12 से लेकर 16 तक कोई ना कोई सवाल आ जाता है आपकी परीक्षा में। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को सभी को ध्यान से देखिएगा। तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आपको इस प्रकार से त्रिभुज बना लेना है। ठीक, ABC में जो भुजा AD है वो क्या है, एक माध्यिका है। ठीक, इसी प्रकार से PQR में जो भुजा PM है वो क्या है, एक माध्यिका है। ठीक है, ये आपको प्रश्न में कहा था। तो अगर हम बात करें पहले जो दिया उसे लिखते हैं। तो देखिए प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। क्या दिया है, देखिए जो भुजा AB है वो समानुपाती किस PQ के क्या समानुपाती है। ठीक है, इसी प्रकार जो भुजा AC है वो समानुपाती PR के है, और जो भुजा AD है, ठीक है, जो भुजा AD यानी कि जो माध्यिका AD है वो माध्यिका PM के समानुपाती है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम जो AB है AB वो समानुपाती है PQ के। ठीक, इसी प्रकार से जो AC भुजा है AC वो समानुपाती है PR के, और जो माध्यिका AD है AD वो समानुपाती माध्यिका PM के है। ठीक है, ये प्रश्न में आपको दिया है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, अगर हम बात करें सिद्ध क्या करना है हमको, तो यहाँ से लिखेंगे सिद्ध करना है। तो यहाँ से हमको यह सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। ठीक, ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इसको समरूप करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले रचना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग आते हैं रचना। तो देखिए रचना किस प्रकार से करेंगे, अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए रचना करेंगे। अगर यहाँ पर कोई बिंदु मान लेती है E ले लेते हैं। ठीक है, कोई बिंदु E ले लेते हैं, और यहाँ पर कोई बिंदु मान लीजिए N ले लेते हैं। ठीक, देखिए किस प्रकार से AB पर हम कोई बिंदु E ले लिए, और PQ भुजा पर कोई बिंदु N ले लिए, और E को किससे मिलाओगे, D से मिला दोगे, और N को M से मिला दोगे। ठीक है, तो चलो पहले इसको हल करते हैं। ठीक, तो आपको इस प्रकार से मिला देना है। तो देखिए अगर हम बात करें जो ED है त्रिभुज ABC में, ध्यान से देखिए जो ED है वो किसके समांतर है, AC के समांतर है। जो ED है वो AC के क्या है, समांतर है। तो यहाँ से हम लिखेंगे ED समांतर है किसके, AC के। ठीक, तथा जो NM है, ठीक है, जो NM है वो किसके समांतर है, PR के समांतर है। ठीक है, तो समांतर किसके है, PR के। ठीक है, अगर हम बात करें जो E है वह AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, देखिए जो E है वो AB का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार से जो N है वो PQ का मध्य बिंदु है, PQ का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ जो मध्य बिंदु है यानी कि जो भुजा AB पर कोई बिंदु E है जिसका मध्य बिंदु E है। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु E जो है, अगर हम यहाँ से अगर बात करें ED को हम क्या लिख सकते हैं, ED को हम लिख सकते हैं, ED को हम लिख सकते हैं AC का आधा, यानी कि ऐसे AC/2। ठीक है, इसी प्रकार से हम NM को लिख सकते हैं PR का आधा। ठीक है, PR का आधा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब आपको दिया था प्रश्न में कि जो AB है वो PQ के समानुपाती है, और जो AC है वो PR के समानुपाती है, और जो AD यानी कि जो माध्यिका है जो AD माध्यिका है वो किसके, PM के समानुपाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया था प्रश्न में। ठीक, तो यहाँ से यहाँ लिख लिए। ठीक, तो यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, अगर ये जो त्रिभुज है, ठीक, ये जो त्रिभुज AED है, AED ध्यान से देखिए, त्रिभुज AED और त्रिभुज PNM, ठीक, अगर ये समरूप है तो हम यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ, AB को लिख सकता हूँ 1/2 AB। ठीक, और PQ को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 PQ
इक्वल टू ए सी को क्या लिख सकता हूँ 1/2 AC और पी आर को क्या लिख सकता हूँ 1/2 PR और इसको इसी प्रकार से रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1/2 AB को आप क्या लिख सकते हो 1/2 AB को आप लिख सकते हो। देखिए AB का आधा क्या है AB का आधा क्या है AE है। ठीक है, तो आप AB का आधा यहाँ से लिख सकते हो AE। इसी प्रकार 1/2 PQ है, देखिए PQ का आधा क्या लिख सकते हो PN लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से PN। ठीक, और देखिए 1/2 AC है, तो यहाँ पे देखिए 1/2 AC है, यानी कि AC का क्या है आधा, इसे क्या लिख सकते हो ED लिख सकते हो। ठीक है, ED लिख सकते हो, या त्रिभुज में आप देख सकते हो क्या है यहाँ पर देखिए 1/2 AC है। ठीक है, यानी कि AC का आधा क्या लिख सकते हो AC का आधा लिख सकते हो आप ED। ठीक है, ED लिख सकते हो। तो और यहाँ पर बात करें 1/2 PR को आप क्या लिख सकते हो, तो 1/2 PR यहाँ पर है, तो इसे आप NM लिख सकते हो और बराबर में आपका AD/PM है ही। ठीक है, तो यहाँ से हम देखिए बात करें तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए जो यह एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। ठीक है, यहाँ पर तीन भुजा क्या है एक दूसरे के समानुपाती है, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसीलिए यस 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 समरूपता कसौटी से समरूपता कसौटी से कह सकते हैं कि जो त्रिभुज AED है, ठीक है, जो त्रिभुज AED है वो समरूप है किसके PNM के। ठीक, तो ये समरूप हो जाएगा इस प्रकार से। तो देखिए त्रिभुज AED, यहाँ पे देखिए चित्र में AED अगर समरूप है PNM के, ठीक है, तो यहाँ से जो कोण ये मान लीजिए इसको नाम दे देता हूँ 1 और इसे नाम दे देता हूँ 2, तो जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे इसीलिए जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर होगा, तो इसे आप समीकरण नंबर 1 बना लीजिएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर हम बात करें इसके लिए, ठीक है, इसे मान लेते हैं कोण 3 और इसे मान लेते हैं कोण 4, तो जो कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 3 जो है वो किसके कोण 4 के बराबर होगा और इसे समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे आप समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक, अब हम इसको क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको लाना है कोण A बराबर कोण P लाना है। ठीक है, इसलिए इसको जोड़ रहे हैं। तो देखिए कैसे लाएंगे, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें कोण 1 प्लस कोण 3, ठीक है, कोण 1 प्लस कोण 3 को हम कोण A लिख सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ से लिख देता हूँ कोण A इक्वल टू कोण 2 प्लस 4, कोण 2 प्लस 4 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोण P लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हो गया कोण P। यहाँ पे देखिए कोण A बराबर कोण P हो गया। ठीक, तो इसे आप समीकरण नंबर बना लीजिएगा 3, या काम दे सकता है आगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अब देखिए अब आ जाते हैं, सिद्ध करते हैं जो त्रिभुज ABC है। ठीक है, अब सिद्ध करेंगे त्रिभुज ABC और PQR को। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे समरूप दिखाएंगे। देखिए कैसे, अगर हम बात करें त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो कोण A है, ठीक है, जो कोण A है वो कोण P के बराबर होगा, समीकरण नंबर 3 से कर सकते हो। ठीक है, जो कोण A है वो कोण P के बराबर होगा। ठीक, या आप लिख सकते हो यहाँ से समीकरण नंबर 3 से। ठीक है, और बात करें देखिए एक कोण दिखा देते हैं और भुजा दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भुजा आप कोई भी ले सकते हो, यहाँ से देखिए भुजा ले लेंगे AB/PQ के और यहाँ से AC/PR के ले लेंगे। ठीक है, एक भुजा ले लेंगे तो यहाँ से, ठीक है, 2 भुजा लेंगे, सॉरी। ठीक, तो यहाँ से 2 भुजा ले लेंगे, देखिए यहाँ पर देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ से हम भुजा लेंगे एक AB किसके समानुपाती होगा PQ के, इसी प्रकार हम AC भुजा किसके समानुपाती होगा PR के। ठीक है, तो देखिए एक कोण 2 भुजा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं यस ए यस समरूपता की कसौटी से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक, और यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका आपको 3-4 नया प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में हुआ है। ठीक, तो
इसको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 को क्या करना है, एक दोबारा से देखना, ठीक, और दोबारा समझना, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कर रहा है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, ठीक है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए एक लंबाई यानी कि 6 मीटर की एक लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है कोई, ठीक है, भूमि पर छाया की जो इसकी लंबाई कितना है, 4 मीटर है, ठीक। और उसी के ठीक पीछे एक मीनार है जिसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो उस मीनार की हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये भी आपके जो सवाल है IMP है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको इस प्रकार से चित्र बना लेना है, ठीक है। ये क्या है, अगर हम बात करें, ये है आपका स्तंभ, ठीक है, ये है स्तंभ है और ये है मीनार, ठीक, ये है मीनार। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, पहले जो दिया हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो दिया पहले लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे माना, माना EB, देखिए जो EB है वो क्या है, स्तंभ है, EB एक क्या है, स्तंभ है, ठीक, स्तंभ है। और जो DC है, ठीक, जो DC वो क्या, एक मीनार है, वह DC एक मीनार है, ठीक। तो DC एक मीनार है, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि अतः जो EA है स्तंभ की छाया, देखिए जो EA है वो स्तंभ की छाया है और जो DA है वो मीनार की छाया है, ठीक है। तो यहाँ से लिख देता हूँ, जो EA है वो EA क्या है, ये स्तंभ की छाया है, ठीक है, ये जो है वो स्तंभ की छाया है, ठीक। और जिसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, जिसकी लंबाई बात करें तो लंबाई कितनी है, 4 मीटर है, ठीक। इसी प्रकार से जो DA है, जो DA है वो मीनार की छाया है, मीनार की छाया है, और इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 28 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACD को समरूप दिखा दें, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACD में, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACD। देखिए ये जब दोनों त्रिभुज अगर समरूप होंगे, ठीक है, ये प्रश्न में आपको कहा कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो यहाँ से क्या है, त्रिभुज ABE समरूप है, ठीक है, समरूप है त्रिभुज ACD के। अगर ये समरूप है, ठीक, तो ये अगर ये समरूप है तो इसके जो संगत भुजा है वो क्या, समानुपाती होंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो AE है, ठीक है, जो AE है वो समानुपाती सबके यानी कि AD के होगा, ठीक है, AD के ले सकते हैं, इक्वल टू। इसी प्रकार से जो EB है, देखिए जो EB समांतर DC के है, अगर हम EB जो है वो समानुपाती DC के होगा, ठीक है। तो यहाँ से EB जो है वो समानुपाती किसके होगा, DC के होगा, ठीक। तो यहाँ पे जो जो मान दिया है यहाँ पर हम पुटअप करेंगे। देखिए AE का मान कितना दिया है, A से लेकर E तक का मान 4 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 बटे AD का मान मिलाकर पूरा दिया 28 मीटर, ठीक है, जो मीनार की छाया है, बराबर EB। देखिए EB की बात करें तो EB जो मीनार स्तंभ की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर थी, तो EB कितना है, 6 है। DC आपको यानी कि जो ऊंचाई है मीनार की वो क्या करनी थी, ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे ऊंचाई H से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, तो यहाँ से देखिए 4 एकम 4, 7 चौक 28, ठीक है। H का गुणा इधर करते हैं तो H एकम H इक्वल टू 7 का गुणा 6 में करोगे तो कितना, 7 छंग 42, और ऊंचाई कितना आ गया, 42 मीटर। देखिए ये इकाई लिखना मत भुलाइएगा, ठीक है, इकाई जरूर लिखना, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे समझ में आएगा, ठीक। तो चलो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए किस प्रकार से दिया है, AD और PM
त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। यानी कि त्रिभुज ABC का जो माध्यिका AD है और त्रिभुज PQR का जो माध्यिका PM है, ठीक है। जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो हमको सिद्ध करना है कि जो AB बटे PQ इक्वल टू AD बटे PM, इसको हमको सिद्ध करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, चलो देखते हैं कैसे करते हैं हल। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपको इस प्रकार से दो त्रिभुज लेना है ABC, ठीक है, जिसका माध्यिका AD है, और इसी प्रकार से त्रिभुज PQR जिसका माध्यिका PM है, ठीक है। ये जैसा प्रश्न अनुसार कहा था इस प्रकार से है, ठीक। तो हमको क्या सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करें, देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AB बटे PQ इक्वल टू AD, ठीक है, AD बटे PM के। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए अगर हम बात करें ABC और त्रिभुज PQR, ठीक, ये क्या है, समरूप, ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम प्रश्नानुसार दिया है। क्या दिया है, जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है। अगर देखिए कोई भी दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनके जो संगत भुजाएं होते हैं वो समानुपाती होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AB, देखिए AB बटे PQ, ठीक, इसी प्रकार से BC बटे QR के, और AC बटे PR के, ठीक, इस प्रकार से हो गए। तो चूंकि अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर AD क्या है, AD और PM त्रिभुज की क्या है, माध्यिकाएं हैं। तो AD और PM अगर त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं तो हम यहाँ से अगर BD की बात करें, देखिए लिख देते हैं यहाँ से AD व PM त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, तो माध्यिकाएं हैं तो हम BD को क्या लिख सकते हैं, BD को हम लिख सकते हैं 1/2 BC, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम QM को क्या लिख सकते हैं, QM को लिख सकते हैं QR का आधा, ठीक है, यानी कि 1/2 इंटू QR, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं त्रिभुज ABD व त्रिभुज देखिए ABD और त्रिभुज PQM में, ठीक है, PQM में अगर इसको हम समरूप दिखा देते हैं, ठीक है, तो हम ये हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम चलो समरूप दिखाते हैं, देखिए किस प्रकार से अगर बात करें, ठीक है, त्रिभुज में, तो अगर बात करें, देखिए कोण B जो है कोण Q के बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ से देखते हैं कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है, ठीक। यहाँ से एक कोण दिखा दी, अब दो भुजा को दिखा देते हैं। देखिए जो AB है वो समानुपाती PQ के होगा, और इसी प्रकार से जो BC है वो QR के हो जाएगा, ठीक है। इस यहाँ से दिखा दीजिए AB जो है वो समानुपाती PQ के हो जाएगा, और जो BC भुजा है वो समानुपाती QR के हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा देखिए BC और QR का मान रखें, यानी कि देखिए AB बटे PQ को लिख दिया, BC का मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर BC है, यहाँ पे जो 2 है यहाँ पर भाग में है, जब इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2BD इक्वल टू BC हो जाएगा, ठीक है। यानी कि BC का स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 2BD, ठीक, बटे, और देखिए QR है तो QR यहाँ पर है और यहाँ पर बटे 2 है, यहाँ पे 2 को हम यहाँ भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा, यानी कि 2QM हो जाएगा इक्वल टू QR के, ठीक। तो QR के स्थान पर हम रख सकते हैं 2QM, ठीक। तो यहाँ से 2 को कैंसिल आउट करोगे तो बचेगा क्या, बचेगा AB बटे PQ इक्वल टू BD बटे QM, ठीक। तो यहाँ से दो भुजा क्या हो गए, आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, और यहाँ से एक कोण बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे इसीलिए अतः, ठीक है, यहाँ से लिखोगे चूँकि, ठीक, चूँकि अतः यस ए यस से, ठीक, यस है यानी कि साइड एंगल साइड से आप कह सकते हो कि जो त्रिभुज ABD है वो समरूप है त्रिभुज PQM के, ठीक। अगर त्रिभुज समरूप है तो आप कह सकते हो उनके जो संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगे। तो यहाँ से ले लेंगे हम AB
बटे पी क्यू इक्वल टू ए डी बटे पी एम। ठीक, इसी प्रकार से हम ले सकते हैं बी डी बटे क्यू एम के। ठीक, तो हमको देखो सिद्ध क्या करना था, हमको सिद्ध करना था ए बी बटे पी क्यू और ए डी बटे पी एम। ठीक है, तो हम यहाँ से देखिए इसको ले लेंगे और ए डी बटे पी एम यानी कि इसको ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू इक्वल टू ए डी बटे पी एम। ये हमको सिद्ध करना था। ठीक, तो यहाँ से यह प्रूव्ड हुआ। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त होता है। ठीक है, यानी कि ये प्रश्नावली जो है पूरी समाप्त होती है, प्रश्नावली 6.3। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।